नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। जी हाँ, लोकसभा की बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर का क्षेत्र है, जो जौनपुर लोकसभा क्षेत्र का जो है मामला जो है इसमें सुर्खियों बनी हुई है। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह की उम्मीदवारी वहां पर जाहिर हुई और उम्मीदवारी जाहिर होने के तुरंत बाद जो है वहां के जो बाहुबली नेता थे धनंजय सिंह, उनको एक पुराने मामले में यानी खंडनी एक्सटॉर्शन और धमकी वाले मामले में जो है उनको कन्विक्शन लगा दिया, यानी सजा सुना दी गई और ऐसी सजा सुना दी गई कि वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते। 7 साल की सजा सुनाई गई है और फिलहाल उनको जेल में डाल दिया गया है। वहां पर इस खबर के बाद जो है काफी हड़कंप मचा हुआ कि आखिर में कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवारी जाहिर होते ही धनंजय सिंह को क्यों जेल में डाल दिया गया। वो जो है वो भी तो पूरी तैयारी किए थे जौनपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए और बीजेपी को कहीं ना कहीं डर था कि ये अगर बाहर रहेंगे तो शायद गड़बड़ कर सकते हैं और उसमें बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि पिछला चुनाव जो है देखा जाए तो बीएसपी और सपा दोनों गठबंधन थी और उनमें श्याम सिंह यादव वो जो है जीत के आए थे और वहाँ बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। 80,000 वोट से हारे थे। आखिर में क्या स्थिति वहाँ परिस्थिति है इसमें जौनपुर में? क्या धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद यानी कि जेल जाने के बाद वहाँ का माहौल कुछ अलग हो गया है? क्या कृपाशंकर सिंह की राह आसान हो गई है? इन्हीं सब सवालों के साथ में हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम इनसे जानेंगे कि धनंजय सिंह के बारे में और उनकी गिरफ्तारी के बाद, उनकी जेल जाने के बाद क्या स्थिति परिस्थिति बदल सकती है वहाँ पर जो जौनपुर लोकसभा क्षेत्र है। सर, एक बार स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। क्या कहेंगे जो इस समय जौनपुर की जो लोकसभा क्षेत्र है काफी सुर्खियां बनी हुई है, जैसा यानी कि पूरे देश में जो है सब जगह बीजेपी ने 195 सीट जो है जाहिर की है, लेकिन ये जौनपुर का जो सीट है काफी इसमें हार्ड बना हुआ है। क्या मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि जौनपुर लोकसभा सीट जो है इस समय बिल्कुल सर्वाधिक चर्चित सीट बनी हुई है, क्योंकि जौनपुर के लिए महाराष्ट्र के जो उत्तर भारतीयों के लोकप्रिय नेता माने जाते हैं वो कृपाशंकर सिंह जी को वहाँ का उम्मीदवार बनाया गया है और उसके साथ साथ वहाँ के जो बाहुबली नेता कहिए, पूर्व सांसद, विधायक रहे, प्रभावशाली नेता हैं धनंजय सिंह जी, उनको अचानक जेल जाना पड़ जाता है। क्या जेल जाना पड़ा और जेल पूरी तरह एक तरह से कहा जाए कन्विक्शन हो गया कि उनको एक अपहरण 2-4 साल पहले हुए मामले में, अपहरण के मामले में और रंगदारी के मामले में उनको 7 साल की सजा सुनाई दी गई। इस घटना ने सभी को चौंका दिया है एक तरह से। आप देखिए, मैं कल 2 शादियों में था, वहां इसी बात की चर्चा हो रही थी। मुंबई में इतनी ज्यादा चर्चा कभी किसी दूसरी घटना की बहुत कम होती है। जौनपुर का चर्चा जरूर, जौनपुर की चर्चा जो है वो मुंबई में हुई और यहाँ से वहां तक ये चर्चा बनी हुई है कि आखिरकार ये धनंजय सिंह को अचानक जेल क्यों भेजा। इसके पीछे शासन और प्रशासन का भी अपना एक हाथ मान रहे हैं। तो इन सारी चीजों से जो वहां का माहौल बना है, पहले तो ये कहा गया कि भाई कृपाशंकर सिंह जी के रहने से, वहां जाने से, और ये बाहुबली सांसद रहे हैं जो धनंजय सिंह जी, इनके चुनाव लड़ने से उनको नुकसान हो सकता है या उनकी राह आसान नहीं हो सकती है। इसके बाद अब ये हुआ कि अब जेल चले गए हैं। अब लेकिन ये चीज भी देखने को आ रही है कि जेल जाने के बाद उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाई दे रही। मैंने भी कई प्रधानों से, पत्रकारों से, जो प्रभावशाली लोग हैं वहां से, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, आपने भी की होगी। तो उनका भी ये कहना है कि निस्संदेह देखिए, उत्तर प्रदेश या के ज्यादातर सीटों पर एक जातिगत समीकरण बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वहां भी बड़ी संख्या में ठाकुर समाज है, उस लोकसभा सीट पर ब्राह्मण समाज है। तो इससे इन समाज में धनंजय सिंह का काफी प्रभाव रहा है। धनंजय सिंह, इवन हमने पिछले भी इंटरव्यू में कहा था कि हर गांव में उनके 2-4 समर्थक हैं या धनंजय सिंह ने पूरी तैयारी की थी। इससे उनको सहानुभूति थोड़ी मिल रही है कि आखिरकार ऐसे मामले में जो सजा सुनाई गई है कि जो कोई जो आरोप लगाया था जिसने, उसने अपना आरोप वापस ले लिया। जो उसमें गवाह था वो गवाही उसकी नहीं हुई या गवाह भी वापस हो गया। इसके बावजूद भी उन पर
सजा। तो इस पे कहीं ना कहीं इसको लेकर थोड़ी सी नाराजगी निसंदेह उनके समाज में तो बिल्कुल है, बिल्कुल। एक क्षत्रिय समाज में। अभी आज की घटना देखिए, अब एक बीजेपी के ही जिला सचिव को, सिकरारा थाना है जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही, तो उसके अंतर्गत एक बीजेपी के जो जिला सचिव थे यादव, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इससे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में भी इस तरह की घटनाएं चुनाव में घटेंगी, और लोगों में जो एक तरीके का धनंजय सिंह को लेकर उनके समर्थक कहिए या जो भी हैं, तो उनमें एक थोड़ी सी नाराजगी जरूर है, और ये नाराजगी जो है सत्ता और प्रशासन के खिलाफ ही नजर आ रही है। तो जिसकी सत्ता है, तो बीजेपी के यहाँ तक कुछ बीजेपी के नेता भी इसको मान रहे हैं छुपे तौर पर कि हालांकि उनके जेल जाने से उनकी राह आसान हुई हो सकती है, लेकिन इससे इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है कि जो समाज है, बड़ा समाज है जो, और जो उनको मानने वाला है धनंजय सिंह जी को, तो उसके ऊपर ये असर पड़ सकता है। उसके अंदर एक मानसिकता बनी हुई है कि ये गलत हुआ है जो कुछ हुआ है, तो इसका असर जो है उनके शासन पे, प्रशासन पे, या जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे इसकी नाराजगी उनको झेलनी पड़ सकती है। तो चुनाव में इनके देखिए, बीजेपी का एक अपना एक चुनावी उसकी रणनीति है, बीजेपी बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ती है। माननीय कृपा शंकर सिंह जी के अलावा भी बहुत सारे उम्मीदवार थे, लेकिन ऐसा है कि केपी सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, हाँ, कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह, काफी पुष्पराज सिंह, ज्ञान प्रकाश जी थे, एक IAS एक थे, तो वो अलग चीज है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता काम कर, लेकिन आम मतदाताओं का जो मूड है या समाज का जो मूड है, वो थोड़ा सा बदला बदला सा नजर आता है, और थोड़ा सा भी बाहरी उम्मीदवार, फिर ये बहुत से लोगों का यही कहना है कि बाहरी उम्मीदवारों को दे दिया गया, जो स्थानीय लोग जो वहां पे मेहनत कर रहे थे, जो संपर्क में लोगों थे, उनको दबा दिया। ये भी चर्चा है इस तरह की। कृपा शंकर जी के हालांकि हर पार्टियों में संबंध है, पुराने कांग्रेसी रहे हैं, और काफी उनके गहरे संबंध लोगों से रहे हैं। मुंबई में, यहाँ महाराष्ट्र में मंत्री बने, बहुत प्रभावशाली रहे हैं, उनका हर पार्टियों में प्रभाव रहा है। तो वहां भी वो क्या है, कुछ लोगों का बीजेपी का कहना है कि कुछ कांग्रेसियों को लेकर ही वो ज्यादा घूम रहे हैं, या जो भी हो, लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत है। लेकिन जिस तरीके से ये पूर्व सांसद जो धनंजय सिंह का प्रकरण आया है, तो इसने तो सारे देश में चर्चा ला दी। आप देखिए अखबारों पर भी यही हो रहा है, कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। तो और एक चीज जौनपुर की मैं आपको बता दूं श्याम भाई, कि जौनपुर का एक माहौल अलग होता है, उसका एक तेवर अलग है जौनपुर लोकसभा सीट का। ये हम देख रहे हैं, जाति तो उत्तर प्रदेश का एक बहुत प्रकरण, बहुत बड़ा एक मुद्दा है ही है, लेकिन ये समाज भी जो जैसे जौनपुर का लोकसभा क्षेत्र है, ये हमेशा सत्ता विरोधी लहर पे सवार होकर चलता रहा है, सत्ता विरोधी लहर में रहा है ज्यादातर। जैसे सांसद 2014 का छोड़ दिया जाए, तो हालांकि 2014 में भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो जिसकी सत्ता रही उसके विरोध में ये सीट जाती रही है। उस सत्ता के विरोध की लहर पे सवार होकर कुछ उम्मीदवार जीतने रहे। हालांकि ये पुराना इतिहास है, पुराना गणित है, लेकिन इस समय भी ये जो जिस तरीके से जौनपुर सीट की चर्चा चल रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में और किसी सीट पे इतनी चर्चा नहीं हो रही है कि जौनपुर, आखिर जौनपुर को लेकर ही इतना क्यों। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारक आगे आएंगे, अभी समय है। समय पर बीजेपी ने इसको लोकसभा की चुनाव की उम्मीदवारी भी घोषित की है, तो इस पे अभी आगे बहुत कुछ एक आखिरी सवाल पूछूंगा इसी ऊपर, कि क्या इसमें बगावती सुर भी देखने को मिलेंगे? क्योंकि जो जिसको टिकट नहीं मिला, भले वो बीजेपी में आज है, उनके ऊपर मतलब दबाव भी रहेगी, लेकिन इंटरनल अंदरूनी जो है बगावती सुर देखने को नहीं मिलेगा आपको? अंदरूनी तो देखिए, ऐसे समझ में आया है कि कुछ जो उम्मीदवार थे वो तो, हालांकि सही बात है कि वो निराश हुए हैं, जो मेहनत कर रहे थे वो निराश हुए हैं। तो कृपा शंकर सिंह जी के जाने से ऐसा नहीं लगता कि संगठन में कोई नाराजगी होगी। संगठन का उनका केस कि आप जान रहे हैं, बीजेपी का एक ऐसा है कि भाई उनको जिताना है, उनको एक एक सीट पर उनका महत्व है, 400 सीटें हैं उनका, वो तो घोषणा है, वो तो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव उन्होंने डाला है कि हम 400 से पार, लेकिन एक एक सीट पर उनका बिल्कुल ध्यान है। तो ऐसे संगठन के दृष्टि से देखा जाए तो बीजेपी के पास देखिए, उनके पास साधन भी हैं, संसाधन भी हैं, तो और उम्मीदवारी भी ऐसी है कि कृपा शंकर सिंह जी ऐसे बिना हेलीकॉप्टर उम्मीदवार भी नहीं कहे जा सकते पूरी तरह। वो उनकी भी अपनी अहमियत है, उनका भी अपना वजूद है, वो भी अपने काफी घुसे हुए व्यक्ति हैं, राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं कृपा शंकर सिंह जी। तो लेकिन बीजेपी स्थानीय भी है ना, स्थानीय भी है, स्थानीय तो है ही है, उनका पैतृक निवास है, लेकिन कुल मिलाकर जो जातिगत गणित है और जो माहौल वहां का बनता है, तो कहीं कहीं कभी कभी बहुत राजनीतिक
जो है उसकी एक तरीके से कहा जाए ना कि उसको बदलने का बहुत तेजी से काम करता है। अगर हवा चलती है तो ये जातिगत गणित का कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी का जैसे और हर जातियों में उसके वोट हैं, बीजेपी का संगठन है, उनके पास साधन है, संसाधन है, तो उसका उपयोग करके वो चुनाव लड़ेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जो विपक्षी है, विपक्षियों में भी उतनी ताकत है। अब एक चर्चा और शुरू हो गई है वहां पर, मैंने सुनी कि वहां पे देखिए वहां भी ब्राह्मण समाज बहुत बड़ी संख्या में और निर्णायक संख्या में। तो एक पूर्व सांसदी भी लड़ चुके हैं, विधायक रहे हैं सपा के, बाबा ओम प्रकाश दुबे, बाबा दुबे कहे जाते हैं, बाबा दुबे, तो उनकी भी चर्चा है कि सपा उनको अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो आपने जो जातिगत गणित की बात की, अगर ओम प्रकाश दुबे जी अगर सपा के उम्मीदवार होते हैं तो ब्राह्मण समाज का जो वोट है जरूर, बिल्कुल मतलब उतना नहीं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण समाज के उनके प्रति जो है झुकाव हो सकता है। यानी सपा और बसपा आपस में बटेगी। हाँ, सपा बसपा तो अब ये अगर बगावती सूर देखने को नहीं मिले अगर, और धनंजय सिंह का सहानुभूति अगर नहीं मिला तो ही कृपा शंकर सिंह जी जो है टिकट निकाल सकते। फिलहाल तो धनंजय सिंह को लेकर सहानुभूति नजर आ रही है। फिलहाल जो विरोध अंतर स्वर जो दिखाई दे रहा है, यानी कि धनंजय सिंह को लेकर हम बात करें कि उनको अगर छोड़ दिया जाए तो भी बीजेपी को खतरा, अगर उनको अंदर डाल दिए तो भी खतरा। यानी देखिए वो तो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। हम जो है पल पल की जो है इसके ऊपर जो भी खबरें रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हमारे सहयोगी हैं सूर्यकांत मिश्रा जी, जौनपुर के ही रहने वाले हैं, यहाँ मुंबई में नवभारत पेपर जो न्यूज़पेपर है उससे जुड़े हुए हैं, काफ़ी साल अनुभव है। तो हम जो है पल पल की जानकारी अब तक पहुंचाते रहे, चाहे मुंबई खबर हो, चाहे उत्तर प्रदेश खबर हो, चाहे देश की कोई भी कोने की लोकसभा की खबर, चुनाव से जुड़ी खबर रहे, आप तक पहुंचाते रहे। हमारा रिक्वेस्ट एक ही है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।